जिस दिन से नतीजे आए और जिस नतीजे के बाद ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही थी, मैं उस दिन से आपसे लगातार कह रहा हूं, विपक्ष के कई नेता हैं, कई पार्टियां हैं, वो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जो खेला होता है उस पर वो कहते हैं ईवीएम का खेला, ईवीएम की वजह से चुनाव आयोग पर आरोप, धांधली का आरोप, लेकिन उस तरीके से शायद वो लड़ नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी की राह केवल ये मत सोचिए संवैधानिक संस्थाओं की वजह से, उस पर बैठे अधिकारियों की वजह से आसान हुई है। ये जो विपक्ष है, जिस पूरे मामले को इसे सिर्फ बातों तक रखता है, उसकी वजह से भी आसान हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद धांधली के आरोप भी लगेंगे। उनको पता था कि इसके बाद आंकड़े भी बताए जाएंगे, तमाम चीजें होंगी, लेकिन वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि भाई अगर इस तरह के आरोप लगे भी तो बिल्कुल हरियाणा और महाराष्ट्र वाली तर्ज पर विपक्ष के दावों को हवा में उड़ा दिया जाएगा। सुनवाई कौन करेगा? चुनाव आयोग, है ना? चुनाव आयोग करेंगे ना। और चुनाव आयोग उस पर टॉप पर कौन बैठा है? चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कौन? कृपा पात्र आदमी, जो मोदी जी और मोदी जी के एक मंत्री की सहमति की वजह से आज देश के चुनाव आयुक्त हैं। तो भाई वो कैसे कुछ सुन लेंगे या हो जाएगा? क्या हरियाणा में सुन ली? क्या उन्होंने सुन ली? क्या महाराष्ट्र में? नहीं ना। तो यहां पर भी नहीं सुना जाएगा। लेकिन यहां हो गया खेला। ममता बनर्जी को लेकर मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब लोग खिल्ली उड़ा रहे थे कि इंटरनेशनल कोर्ट वाली बात कहां से आ गई, कोई विपक्षी पार्टी के नेता ने इंटरनेशनल कोर्ट की बात नहीं की थी। ममता बनर्जी ने सोच समझ कर यह बात कही थी और देखिए उसका असर भी पड़ा। 31 सीटों पर बड़ा तगड़ा झटका लगने जा रहा है और इससे ज्यादा सीटें बढ़ती नजर आ रही है। वो कौन से सबूत हैं जिन्हें लेकर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी राहत ममता बनर्जी को दे दी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर 206 सीटें मिलती हैं, 207 सीटें, माफी चाहूंगा, 207 पश्चिम बंगाल के अंदर। मैं खुद भी कह रहा हूं, तकरीबन 100 का आंकड़ा अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिलता तो उस पर सवाल उठाना, वैसे सवाल उस पर भी उठते हैं, लेकिन सवाल उठाना उतना जरूरी नहीं था। दरअसल पिछली बार जो बीजेपी नहीं कर पाई, किस वजह से नहीं कर पाई वो ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो पिछली बार वो नहीं कर पाई, इस बार उसने बड़ी आसानी से किया। उसके पीछे की कहानी है। चाहते तो 2021 में ही सरकार बना लेते ममता बनर्जी, तब भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तब नहीं कर पा, उसकी एक कहानी थी, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो 207 सीटों पर यह आंकड़ा लेकर आए, अब धीरे धीरे करके मैं आपको अभी भी लिख कर दे रहा हूं, 100 सीटों पर, 100 सीटें इनकी सीधे सीधे कम होगी, 100 ना हो, नहीं हो, 80 सीटों पर ये पूरी तरह से घिरे हुए हैं। क्योंकि जिन सीटों को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी गंभीरता को समझा। ममता बनर्जी कहीं और नहीं गई, बल्कि उसी बेंच के सामने गई जिस बेंच ने चुनाव से ठीक पहले एसआईआर वाली प्रक्रिया पर बहुत हल्का रुख दिखाया था। ये पूरी गोदी मीडिया बता रही थी। मैंने तब भी कहा था कि ऑब्जर्वेशन जरा गौर से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका असर चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद जरूर होगा। और देखिए, बागची साहब ने उसी समय को ऑब्जर्वेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर 2% जीत का अंतर हो दोनों पार्टियों में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, खैर मैं अगर पश्चिम बंगाल जाऊं तो पश्चिम बंगाल बीजेपी और टीएमसी में जीत का अंतर अगर 2% है और उसी राज्य के 15% मतदाता वोट कास्ट नहीं कर पाए, किस वजह से? नाम काट दिया गया, या फिर वो वहां मौजूद नहीं थे, या फिर उनको वोट करने से रोका गया, सब चीजें हुई यहां पे। तो हम इसे गंभीरता से देखेंगे। जैसे ही परिणाम आया और उसका आंकड़ा निकल कर आया कि 90 लाख वोट एसआईआर के जरिए कटे और 30 लाख वोटों का जीत का अंतर टीएमसी और बीजेपी के बीच है, फौरन ही वो सुप्रीम कोर्ट गई भी। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने उसी बेंच के सामने अपना पूरा मामला रखा है। लोग जो 31 सीटों का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं, ये 31 सीटों का आंकड़ा नहीं है, ये 31 सीट का वो आंकड़ा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो आंकड़ा है और एसआईआर में नाम कटे वो बराबर नजर आते हैं। यानी अगर वो नाम नहीं कटते तो यकीन मानकर चलिए उन सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती थी, बीजेपी भी जानती है। इसके बाद की कहानी यह भी है कि कई और सीटें भी हैं जिनकी अब जांच शुरू होने जा रही है। एक बार यह फैसला आने जा रहा है, क्योंकि अब देखिए खबर क्या है, बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया यह कैसा आदेश, ममता बनर्जी को पड़ी राहत। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव से पहले हुए मतदाता सूची यानी एसआईआर के बाद बंगाल के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 7 करोड़ 4 लाख रह गई, यानी करीब 62 लाख नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे चुनावी पासा पूरी तरह पलट गया। इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं
क्योंकि मसला ये नहीं आप बांग्लादेशी, वो फलाना आदमी बांग्लादेशी, ढिकाना आदमी बांग्लादेशी, सबको बांग्लादेशी बता देते हैं और इसी आधार पर नाम कटा। ममता बनर्जी ने, देखिए मैं विपक्ष का मैं सबसे कहता हूं, सब मेहनत कर रहे हैं भाई, कोई हारने के लिए तो चुनाव लड़ता नहीं है, लेकिन हारने के बाद आप लड़ाई कैसे लड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जब ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को झकझोरने का काम कर रहा था, क्योंकि इस दौर में आप ये समझ लीजिए, आपकी चुनाव आयुक्त, अगर आप विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, चुनाव आयुक्त तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर को लेकर किया, उसके बाद यह जरूरी हो गया था कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट को झकझोरे, और शायद यही किया उन्होंने, क्योंकि वो वहां वकील के तौर पर थी। जब उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट का जिक्र किया तो मामले की गंभीरता समझ में आई। इसके बाद इस पूरे मामले को समझा गया कि हाँ वाकई क्या खेला है, सुनना चाहिए, समझना, और अपने ऑब्जर्वेशन को कोई भी जज ऐसे नकार नहीं सकता। तो बाची साहब की बेंच में गए, वहां जाकर इस पूरे मामले को रखा गया कि अभी फिलहाल 31 सीटों पर आप बात करिएगा। ये 31 सीटें आपके ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आप अपना ऑब्जर्वेशन देख लीजिए और इन 31 सीटों का आंकड़ा देख लीजिए और निर्णय दीजिए। ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बेहद चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल की कम से कम 31 विधानसभा सीटों पर हार जीत का अंतर उन वोटों की संख्या से कम है जिन्हें एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया था। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगर ये वाली कहानियां है तो है ही, खैर इसमें क्या अलग है, वहां खेल हुआ है, आंकड़ा भी दिखा दिया। अब इसमें जो कहा गया, देखिए क्या क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों का खेल कुछ इस तरह रहा। 169 सीटों पर 2021 में टीएमसी ने 128 सीटें जीती थी, लेकिन 2026 में यहां बीजेपी ने 104 सीटें जीत ली और टीएमसी मात्र 63 पर रह गई। यह हाई डिलीशन सीटें हैं, 25,000 प्लस नाम कटे। यहां पर आरोप है कि जहां ज्यादा नाम कटे वहां बीजेपी को फायदा हुआ। यह आंकड़ा क्लियर है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। जिन 38 सीटों पर सबसे ज्यादा नाम डिस्क्रिपेंसी के आधार पर हटाए गए, वहां टीएमसी की सीटें 34 से घटकर 22 रह गई। अब इन सब चीजों को लेकर अब क्या कहा गया, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ममता बनर्जी की दलीलों को सुनने के बाद उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की छूट दी है। चुनाव आयोग ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा है कि अगर किसी को चुनाव नतीजों पर आपत्ति है तो उसे इलेक्शन पिटीशन दायर करनी चाहिए। अब सवाल है कि इलेक्शन पिटीशन दायर करने का मतलब नहीं है मोटी रकम आप लेते हो, एक तो लोकतंत्र का माहौल बना हुआ, उसके बाद इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर की जाए तो उसके लिए कहा था दोबारा काउंटिंग होगी तो ये पैसा खर्च करना होगा प्रत्याशी को, उसमें भी आप भरोसे लायक हो तो बात अलग है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की निगरानी में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए। अभी आपको मैंने दिखाई दिया कर्नाटक की एक सीट पर बीजेपी के विधायक को, बीजेपी के प्रत्याशी को विधायक बना दिया। ये सब आगे जो मौजूदा अधिकारी और उन सब की देखरेख में हुआ था, चुनाव आयोग की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में हुआ था, है ना। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो क्या निकल कर आया, ऐसे इसलिए कहता हूं 31 सीटों पर खेला बदलने जा रहा है। नमस्कार।